क्वेश्चन जो अगर आप ट्राई कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। गिवन है एक अल्फ़ा पार्टिकल जिसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 5 MeV के बराबर है और इसकी स्कैटरिंग हुई है 180 डिग्री के एंगल पर। बताना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी। डायग्राम बना लेते हैं। ये अल्फ़ा पार्टिकल हो गया। अल्फ़ा पार्टिकल पे आई होप आपको चार्ज पता होगा, ये प्लस में होता है 2e के बराबर होता है। इसके बाद में ये आपका जो है यूरेनियम का न्यूक्लियस है और इसमें जो चार्ज होता है इसमें भी प्लस में ही होता है, 92e के बराबर होता है। ये जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल है ये आगे की डायरेक्शन में पॉजिटिव x यू कैन से जा रहा है। इसकी शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी गिवन है और इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो है टूवर्ड्स सेंटर। इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे आप नहीं मान सकते, उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक आप पहले डॉटेड लाइन एज्यूम कर लो। ऊपर नीचे मानने से ये होगा कि जो इसकी स्कैटरिंग होगी वो 180 के एंगल पे नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप अगर थोड़ा सा ऊपर मानो तो ये अल्फ़ा पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो फिर कुछ ऐसे बनेगा, राइट। ये रिपल तो करेगा इसीलिए ये ऐसे इधर को चला जाएगा, लेकिन इसमें जो डेविएशन होगा वो 180 का नहीं होगा। 180 का डेविएशन सिर्फ तभी होगा जब ये अल्फ़ा पार्टिकल इस डॉटेड वाली लाइन के अलॉन्ग मोशन कर रहा होगा, यानी कि ये इस सेंटर की तरफ जा रहा होगा, यानी कि इम्पैक्ट पैरामीटर ये क्वांटिटी होती है ये ज़ीरो होगा। आप इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं समझ पाए तो इग्नोर करिए। तो अब यहाँ पर जो इसमें शुरुआत में स्पीड होगी या जो मोमेंटम होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा, वो बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ये जो 92e है रिपल करेगा, कम होता जाएगा इसका स्पीड। यहाँ पे धीरे धीरे इसका स्पीड देखिए आगे जाएगा तो कम होगा, फिर एक जगह पर आकर के स्पीड ज़ीरो हो जाएगी और फिर वहाँ पर ये जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल है मोमेंटरली रुक जाएगा, मतलब रुका नहीं रहेगा, रुकेगा और फिर इसके बाद रिपल्शन अभी भी कंटिन्यू है तो ये रिटर्न हो लेगा और जिस लाइन के अलोंग ये आया था उसी लाइन के अलोंग ये रिटर्न हो जाएगा। इसका पाथ यू कैन से अलग अगर बनाए तो कुछ यू टर्न जैसा बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिए जो डेविएशन है ये डेविएशन 180 डिग्री के बराबर हो गया। स्कैटरिंग या डेविएशन यहाँ पर एक ही बात हो जा रही है। तो जिस जगह पे वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है उस पॉइंट का ये जो सेंटर है, इस सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो आपका यहाँ पर क्लोजेस्ट अप्रोच होगा और वही हमें यहाँ पे निकालना है और हमने इसको आर से रिप्रेजेंट किया है। इसके लिए फार्मूला होता है डायरेक्ट, हम लोग वो लगाएंगे। डेरिवेशन हम लोग कई बार कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। फार्मूला क्या होता है आर के लिए, ये होता है 3 MeV/FM। ये आपका कांस्टेंट है, देन मल्टीप्लाइड बाई Z/E। Z और E जो तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये वैल्यूज़ बदलती रहती है, बाकी तो सब वही रहता है। तो ये कांस्टेंट हो गया और ये बस देखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे Z की वैल्यू 92 है और E की वैल्यू ये 5 है, रख दीजिए। तो ये आएगा 3 MeV/FM, देन मल्टीप्लाइड बाई Z इट इज़ 92 एंड E ये आपका है 5 MeV। यहाँ से MeV कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 3 × 92 देन डिवाइड बाई 5 एंड यूनिट विल बी फेम्टोमीटर। और इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 0.6 × 92 ये अप्रॉक्स है, कोई एग्जैक्ट नहीं है। लगभग में अगर हम बात करें 92 को अगर हम 100 ही मान लें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एग्जैक्ट निकालना भी नहीं है। आपने अगर देखा हो तो जो कंसर्न है हमारा वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे ये आपका जो आएगा 0.6 × 100 में लगभग में ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 60 फेम्टोमीटर। आपका जो न्यूक्लियस होता है ना ये लगभग 1 फेम्टोमीटर का होता है और इसके अलावा 59 फेम्टोमीटर इसे अभी और कवर करना बाकी रह गया था। उसके पहले ही ये फिनिश हो गया
और स्पीड 0 हो गया और वो रिटर्न हो गया। तो क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ पे यही है और हमें एग्जैक्ट नहीं बताना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। तो फेम्टोमीटर को आप 10⁻⁻15 कर दीजिए। अब ये मीटर में हो गया। ऑप्शन एक बार आप फिर से देख लो, सेंटीमीटर में है सारे ऑप्शन। तो आप इसमें करो क्या, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आपका हो गया 30 और ये हो गया सेंटीमीटर में। इस जीरो की वजह से जो पावर हो जाएगा ये आ जाएगा 10⁻−12। यहाँ पर जो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा ये मतलब 10 की पावर अगर हम कहें तो यही आंसर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड प्रिसाइसली अगर बात करें इस कहानी के लिए तो ये 6 जो है ना वो 10 से रिप्लेस होगा, तो वो 10⁻−11 आएगा एग्जैक्ट आंसर तो। बट 10⁻−11 कहीं किसी ऑप्शन में है भी नहीं, इसलिए हमें ए ऑप्शन 10⁻−12 से ही काम चलाना होगा।